हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिव्यूज़ वर्ल्ड। तो ये जो ब्लॉग है वो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इस ब्लॉग में वो हुआ है जो हम लोग बहुत टाइम से चाह रहे थे कि हो। मतलब हमारे घर के जो भगवान थे, जो कुलदेवी देवता थे, जो मेरी सास को उनकी सास ने, उनकी सास को उनकी सास ने, मतलब ऐसे करते पीढ़ी दर पीढ़ी से वो भगवान एक दूसरे को दिए जा रहे हैं। तो वो थोड़े खराब हो चुके थे। तो हम लोगों को कब से था कि नहीं, हमको बनाने हैं बनाने। मतलब पहले जो थे वो ऐसे सोए हुए पैटर्न में बनते थे, अब जो है वो ऐसे बैठे हुए पैटर्न में बनते हैं। तो हम लोगों को नए पैटर्न में बनाना था, तो उसका भी एक शुभ मुहूर्त होता है। तो वो हम लोग चाह रहे थे कि हम बनाए, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था कि वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि भगवान की जब इच्छा होती है जब भी सारे काम होते हैं। तो कुछ ऐसा ही समझिए, तो भगवान की इच्छा हो गई, तो हमारे घर में कुल देवी देवता भी आ गए। मतलब थे तो पहले से ही, बस अभी थोड़ा चेंज होके आ गए हैं। तो ये व्लॉग उसी पे है। तो ये 3 दिन की क्लिप है जो इस व्लॉग में एडिट है। तो अभी हम लोग नई नई व्लॉगिंग करते हैं, तो हम लोग बहुत बार कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग को याद आता है, अरे यार इसका तो वीडियो बनाना था। तो अगर आपको कुछ अच्छा लगे इस व्लॉग में तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और कुछ बुरा लगे तो वो भी बताइए, ताकि हम लोग उसको और इम्प्रूव कर सके। तो ये थे हमारे पुराने भगवान जी। तो ये जो क्लिप है ये 2 दिन बाद की क्लिप है, जब मम्मी भगवान जी को गांव से बनवा के लेके आ गई थी। मम्मी महाराष्ट्र गई थी क्योंकि यहाँ पर ये भगवान बनवाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहाँ पे ही भगवान बनवाते हैं हमारे यहाँ के सारे लोग। तो हमारे यहाँ भगवान जी आए, हमने उनका गेट पर वेलकम किया, हमने घर को थोड़ा सा अच्छे से सजाया था। भगवान को हल्दी कुमकुम फूल चढ़ाकर मम्मी को हल्दी कुमकुम दिया, भगवान जी की आरती उतारी और उनसे विश करी कि जैसे हम आपको खुशियों से बनवा के लेके आए हैं, वैसे इच्छा हमारे घर के माता अंदर भी खुशी से आए। की जय। इच्छा माता की जय। तो ये देखिए हमारे घर के भगवान जी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो हम लोग इनको पालकी में बिठा के लाए थे। मतलब ये जो खोबरे की जो कटोरियाँ हैं इनको ही पालकी कहा गया है। उसके बाद हम लोगों ने इन्हें चौरंग पे रखा और एक एक करके सभी घर वालों ने उनके पैर पड़े और उनसे प्रेयर करी, और बाकी कल बताएंगे हम आपको क्या होता है। तो ये है 1.25 किलो का हमारा पूरन पोई का पूरन, जो हम लोगों ने रात में रेडी करके रखा था। तो अभी इसकी पूरन पोई बनाकर भगवान को चढ़ाया जाएगा, और जो वड़े की जो दाल है उसको मम्मी अभी पीस रही है। तो अभी आगे क्या क्या होता है आप देखते जाइए। तो हम लोगों ने रात में भगवान जी को चौरंग पे रख के सिंपल ही बस प्रेयर करी थी। उसके बाद ये जो दूसरे दिन की पूजा है, जो हम लोगों को भगवान को मंदिर में रखने से पहले करने की बताई थी पंडित जी ने। तो ये जो थे, ये पूरन के हम दिए बना रहे थे, जो कि हमने रात में ही पूरन तैयार करके रखा था, उसके बनाए हैं। तो ये हमारी मामी जी है जो हमारी हेल्प करने के लिए आ गई थी, और मैं पूजा का सारा चीज़ें देख रही थी और मम्मी खाना बना रही थी। तो हम लोगों को पूरन के मीडियम साइज़ के दिए बनाने थे, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप आगे देखेंगे कि आपके घर में अगर भगवान आते हैं, आपको स्थापित करने से पहले कैसे कैसे करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं भगवान जी को स्नान करा रही थी। तो ये हमारे घर में हमारे कुल देवी देवताओं का पहला स्नान है। मतलब पहले भी हुआ है, लेकिन ये जो हम नए भगवान जी घड़वा के लेके आए उनका पहला स्नान है। तो पहले उन्हें पहले पंचामृत से स्नान कराया, फिर सेपरेटली दूध दही इन सब चीज़ों से भी स्नान कराकर, पानी से स्नान करवा कर अच्छे से पोछा और पूजा करी। तो ये हम लोगों ने चौरंग पर 1.25 किलो चावलों की रास बनाई है। रास मतलब वो जगह बनाई है जहाँ पर हम लोगों को भगवानों को पालकी में बिठाकर रखना था। तो वो जो थी वो 1.25 किलो चावलों की ही बनानी थी। और ये जो खोबरे की कटोरिया है उसमें हम लोगों ने जो चावल भरा है वो अलग से चावल है। मतलब जो चौरंग पे डले है वो सिर्फ और सिर्फ 1.25 किलो चावल है, जिनके ऊपर हम लोगों को भगवान जी को रखने का बताया था। अब इन कटोरियों में चावल भरने के बाद हम लोगों को इन पर एक एक पान रखना है, और उसके बाद उसके ऊपर हम लोगों को हमारे जो कुल देवी देवता है, जो ईर मुंजे है, उन लोगों को स्थापित कर कर उनकी पूजा करनी है। तो सबसे पहले हम लोग चौरंग पे कलश की स्थापना करेंगे, क्योंकि हर शुभ काम में कलश का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ये जो हम लोगों ने चावल की जो रास बनाई है उसके ऊपर हम एक एक कटोरिया रखेंगे। तो ये जो कटोरियों का साइज़ था वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, मतलब वो उस पर आ नहीं पा रहा था।
फिर हम लोगों ने थोड़े जो चावल थे उनको आगे खसका कर कुछ भगवान जो मेन थे वो जो तीन हमारी कुल देवी और कुल देवता और जो मुंजे जी थे उनको हम लोगों ने फ्रंट पे रखा और बाकी जो ईर थे जो हमारे घर के चार उन लोगों को हमने पीछे रखकर उनकी पूजा करी। बस ते तांदूळ असे वरते का भवानी माता की जय जय, इच्छा माता की जय। दबा के रखना थोड़ा सा एडजस्ट करके। हाँ दाबना बेटा असं दाब। हाँ बस बस ठीक है नहीं गिरेंगे। हाँ बस हे पत्ता असं करतो असं राहू दे ना मग तेच देऊ ते पानं आहे ते काय काय आहे? घोड्यावरचे ना ते देऊ। जय खंडेराव महाराज की जय। पाजू इकडे हा मी बंद ठेव। आता ही गिर महाराज की जय। पूजा करता येईल की बेटा? हो आता हे ठेव। वीर भगवान की जय। पान नाही म्हणतो। तो यहाँ पर भगवान को स्थापित करने के बाद हम लोग उनकी आरती और भंडारे की तैयारी कर रहे थे जैसा हम लोगों को हमारे पंडित जी ने बताया था। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले सबसे नीचे एक पूरन पोई रखी, उसके ऊपर सादी वाली पोई जो हम लोग तेल लगाकर बनाते हैं और उसके ऊपर एक वड़ा रखा और उसमें थोड़ा सा खीर का प्रसाद रखा और उसके ऊपर जो हम लोगों ने पूरन के जो दिए बनाए थे वो रखे। तो ऐसे हम लोगों को पूरे टोटल 9 तैयार करने थे। तो इन्हीं चीज़ों की भगवान को आरती लगेगी और यही प्रसाद चढ़ेगा भगवान जी को। तो ये जो था ये बहुत ज़्यादा महत्व का था जो हम लोगों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके बाद ही हम लोग हमारे घर के मंदिर में हमारे जो भगवान जी है उनकी स्थापना करते। वो कहते हैं ना अगर किसी चीज़ की विधिवत स्थापना नहीं करो तो फिर वो चीज़ हमें कुछ अच्छा नहीं दे पाती। तो अगर किसी चीज़ को कर रहे हैं तो पूरे मन से अच्छे तरीके से करें ताकि वो हमारे घर में आए तो हम लोगों के लिए भी पॉजिटिविटी स्प्रेड हो उस चीज़ से। तो बस इसीलिए हम लोगों ने सब कुछ पूरे मन से किया। अगर फिर भी उसके बाद कोई गलती हो जाती है तो आप हमेशा कोई भी पूजा करने के बाद भगवान जी से कान पकड़ के नाक रगड़ के एक बार माफ़ी मांग लीजिए कि भगवान हमने जो किया है मन से किया है, पर अगर कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करना। चौरंग पे रख दिया एक एक करके 9 आरतियों को जमा करना। हम ये पास पास में रख रहे थे ताकि चौरंग पर सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से आ जाए। उसके बाद हम लोगों ने इसमें तेल डाला और पूजा स्टार्ट करी। तो ये जो दिए का जो मुंह था हम लोगों को हमारे साइड ही रखना था। तो ये सब कुछ जो भी हम लोगों ने किया ये मम्मी गांव से ही मतलब महाराष्ट्र से ही जो हमारे पंडित जी उनसे सारी चीज़ें अच्छे से पूछ के आई थी। उसके बाद जो हमारे मुंजे जी थे उनको हम लोगों ने अलग से पीपल के पत्ते पर थोड़ा सा चावल दूध और शक्कर डालकर उनको भोग लगाया क्योंकि उनको वही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमारे मुंजे जी। घंटी वाजव बेटा। ये बाकी आरती सांगते हा ठिकाणी काय काय ठेवणार बेटा? दिवायचीच कर जरा जरा लाव। उसके बाद हम लोगों ने एक एक करके सब लोग आए और सब लोगों ने भगवान से प्रेयर करी, उनकी पूजा करी और इस तरीके से हमारी जो पूजा थी वो बहुत अच्छे से हुई। या आहे चढ तर ते नको घ्या।
तो ये देखिए हमारे भगवान जी कितने सुंदर लग रहे हैं। और उस दिन हमारा मंदिर भी इतना सुंदर लग रहा था, मतलब हमेशा ही अच्छा लगता है, बट ऐसा लग रहा था उस दिन कि बस भगवान को ही देखते जाओ। मतलब जिस दिन घर में पूजा होती है तो उस दिन घर का एटमॉस्फेयर ही अलग पॉजिटिव हो जाता है, अलग ही सुकून, अलग ही शांति होती है। तो हम लोगों ने दिए जलाने के बाद, पूजा करने के बाद हम लोगों ने, सब लोगों ने आरती करी। जय श्यामा गौरी तुमको निस्वदिन ध्यावत जिको मनावत ब्रह्मा विवदितो को मृग मृग तो पूजा करने के बाद हम लोग खाना बनाने की तैयारी में लग गए, क्योंकि हम लोगों को कन्या भोजन भी करवाना था। तो हमारे यहाँ वड़े ऐसे बनाए जाते हैं, आपके यहाँ कैसे बनाए जाते हैं प्लीज़ हम लोगों को कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको हमारी कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो हम लोगों को प्लीज़ कमेंट करिए, हम लोग रेसिपीज़ भी डालते जाएंगे कि हम लोग कैसे सारी चीज़ें बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ ऐसे पन्नी के ऊपर थोड़ा सा पानी लगा कर ऐसे वड़े बनाए जाते हैं। कई लोग हाथ पे भी बनाते हैं, बट हमारे इधर तो ऐसे ही बनाते हैं। त्या इले सगळ्याला पेरूले तो अभी हम बनाने जा रहे हैं पूरन पोली। पुरणपोळी हाँ सॉरी, पूरन पोली। तो पहले हम ऐसे उंडा लेंगे, लोई लेंगे, हाँ सॉरी लोई लेंगे। मेरी भी हिंदी ऐसे कटोरी बनाएंगे, हिंदी मराठी मिक्स हो रही है। इसमें तो पूरन भरेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। मराठी का बना रही थी? नहीं, हिंदी का। मराठी आती नहीं है मुझे। इसको क्या बोलेंगे? इसको ऐसे रोल कर लेंगे, जैसे आटा, सूखा आटा लगा के बेलेंगे। बोलो। ऐसे सूखा आटा आ रही है दीदी, वो देखो आ गई उधर से। फिर एकदम हल्के हल्के हाथों से जो ये रोटी है उसको इवनली हर जगह से बराबर बेल लेंगे, ताकि ये कहीं से फूटे भी नहीं और बनने के बाद ये अच्छे से फूले। मामा के पास ले जा, मामा जोड़ देंगे। जा, ये बन गई पुरणपोळी। इसको डालेंगे हम, ये हमारा पूरन 1.25 किलो का। हम लोग आज 1.25 किलो। तो अभी हमने हमारी पूरन पोली पलट दी है। तो आप पूरन पोली पलटने के बाद उस पर चाहे तो आप तेल डाल के उसे सेक लीजिए अच्छे से, या तो फिर घी डाल के सेक लीजिए। हम लोग तेल डाल के ही सेक रहे थे। उसके बाद जब आप तेल डालें तो थोड़ा ध्यान से पलटिए, क्योंकि आप जब पलटते हैं तो जो तेल है वो आपके ऊपर ही आता है। तो ये देखिए हमारी पूरन पोली कितनी अच्छी बनी है। आपके यहाँ कैसे बनाते हैं पूरन पोली प्लीज़ हम लोगों को कमेंट में बताइए। हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनती है। और अगर आपको इन सब चीज़ों की रेसिपी जाननी है तो प्लीज़ हम लोगों को बताइए। हम लोग हर वीडियो में किसी न किसी चीज़ की रेसिपी ज़रूर बताएंगे। चुकी है सेकंड कन्या, थर्ड कन्या नहीं है क्या? ये हमारी 2 कन्या। हाय करो बेटा, हाय। तो ये हमारा भैरू बाबा, हाय करो भैरू बाबा, करो हाय करते, आओ आओ, हाय भैरू, कम कम। सोने के लिए नहीं बिछाया है बेटा।
ये हमारी जगदम्बा काली है, जगदम्बा काली है, जगदम्बा काली। भवानी माता की जय। थोड़ा झुकना पड़ता है ताऊ। अच्छे से आशीर्वाद दो सब। हमारी ताऊ को बहुत अच्छे से आशीर्वाद देना का भाई। हमारे घर की जनता पार्टी खाना खाते हुए। करो ना फिर, चालू कर दिया मैंने। लड्डू मेरी लड्डू अब की बहुत खोज चल रही है। किसे पीते गाड़ी? हाँ तो ये हमारे मामा मामी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।